नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि दोस्तों आपके आने वाले सी टेट और जितने भी शिक्षक भर्ती एग्जाम होंगे दोस्तों उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों इसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों इन प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। पहला ऑप्शन है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, दूसरा है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरा है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना और चौथा ऑप्शन है सानिध्य की आवश्यकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ये जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। पहला है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, दूसरा है किशोरावस्था के दौरान, तीसरा है व्यक्ति के पूरे जीवन में और चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा किशोरावस्था के दौरान सबसे अधिक जटिल और समाजीकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान जो है करती है। पहला ऑप्शन है दोस्तों परिवार, दूसरा है विद्यालय, तीसरा है पड़ोस और फोर्थ ऑप्शन है घर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, परिवार। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा परिवार, ये सामाजिक संस्था परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे ज़्यादा योगदान करती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है समाज मिति तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है आर्थिक स्तर की जांच करने में, दूसरा ऑप्शन है समाज के सर्वेक्षण में, तीसरा है समाजीकरण की जांच में और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, समाज मिति तकनीक का उपयोग समाजीकरण की जांच करने में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। पहला है परिवार से, दूसरा साथियों से, तीसरा विद्यालय से और चौथा ऑप्शन है इन सभी से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा इन सभी से हम जो है बच्चे और वयस्क को समाजीकरण की प्रक्रिया सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं है। पहला है स्वकार्यता, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा क्रांति और चौथा ऑप्शन है अनुकूलन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोध जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर सकता है, दूसरा है अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर सकता है, तीसरा है आदर्श रूप से बर्ताव करके और चौथा ऑप्शन है उन्हें अच्छी कहानियां सुना करके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो हो जाएगा आदर्श रूप में बर्ताव करके एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य का विकास कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन सभी बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावशील हो सकती है को खालिस्तान सहायता करता है। पहला ऑप्शन है स्व अधिगम मॉडल, दूसरा है विभेदित निर्देश, तीसरा है पाठ्य चर्चा का विस्तार और चौथा ऑप्शन है संज्ञानात्मक वर्गीकरण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा स्व अधिगम मॉडल जो होगा वो सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। पहला
सामाजिक मापदंडों का सदैव अनुपालन करना, दूसरा है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, तीसरा ऑप्शन है समाज में बड़ों का सम्मान करना और चौथा ऑप्शन है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षणार्थियों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये भी सहायता करते हैं। पहला है दुश्चिता, दूसरा है समाजीकरण, तीसरा है मूल्य द्वंद्व और चौथा ऑप्शन है आक्रामकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समाजीकरण इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षणार्थियों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये खाली स्थान सहायता प्रदान करते हैं। पहला है दुश्चिता में भी, दूसरा ऑप्शन है समाजीकरण, तीसरा ऑप्शन है आक्रामकता और चौथा ऑप्शन है मूल द्वंद्व। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा समाजीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन क्या है? आंशिक रूप से सत्य है, सत्य है, असत्य है या कदाचित सत्य है? तो ये सत्य है दोस्तों कि जब दो या दो से अधिक लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के विचार से एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों, यानी कि सत्य हो जाएगा। ये क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बच्चों के समाजीकरण विकास में का विशेष महत्व है। बच्चों के जो समाजीकरण है उसमें विकास का विशेष महत्व है। पहला खेल का, दूसरा है बाल साहित्य, तीसरा है दिनचर्या और चौथा ऑप्शन है संचार माध्यम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? बच्चों के समाजीकरण विकास में खेल का सबसे अच्छा महत्व होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, समाजीकरण समाजीकरण क्या है करके पूछा गया है। पहला है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, दूसरा है शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया और चौथा ऑप्शन है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वो हो जाएगा दोस्तों समाज के मानदंड के साथ अनुकूलन बनाना। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किसका मिलान उचित है? पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास वातावरण, दूसरा है संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक विकास वातावरण और चौथा ऑप्शन है संवेगात्मक विकास परिपक्वता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वो हो जाएगा सामाजिक विकास का वातावरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। समाजीकरण में सम्मिलित है, पहला समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और पहला विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, दूसरा ऑप्शन है व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करना, तीसरा ऑप्शन है बच्चों को लेबलों में समायोजित करना, चौथा ऑप्शन है संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वो हो जाएगा दोस्तों व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कार्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? पहला है परस्परता कहेंगे, दूसरा है रचनात्मकता कहते हैं, तीसरा है गतिशीलता कहते हैं और चौथा है संगति कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा दोस्तों सी, यानी कि गतिशीलता इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? पहला ऑप्शन है दोस्तों अंतःदृष्टिपूर्ण अधिगम, दूसरा है सांस्कृतिक
निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, तीसरा ऑप्शन है पारस्परिक शिक्षण और फोर्थ ऑप्शन होगा दोस्तों, देखते हैं, सक्रिय अनुकूलन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो हो जाएगा दोस्तों पारस्परिक शिक्षण जो होता है वाइगोस्की के सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। पहला है स्वास्थ्य क्लब, दूसरा है पारस्परिक शिक्षण, तीसरा है परिवार और चौथा ऑप्शन है सार्वजनिक पुस्तकालय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय जो होती है समाजीकरण की एक निष्क्रिय एजेंसी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैगिंग करने और धमकाने के सख्त विरोधी है तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे। पहला है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला स्तर, दूसरा है पारस्परिक स्तर, तीसरा है पूर्व पारस्परिक स्तर और चौथा ऑप्शन है उत्तर पारस्परिक स्तर। तो दोस्तों आपसे जो छात्र जुड़ेंगे वो क्या होंगे, उत्तर पारस्परिक स्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपकी बाल विकास के दोस्तों बहुत सारे जो शिक्षक भर्ती होते हैं परीक्षा, उनमें पूछे गए प्रीवियस ईयर भी दोस्तों इसमें शामिल किए गए हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जो होगा पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।